श्वेतपद्मासना। Hello student, welcome to Shri classes. Already we have started this chapter complex number. इसका introduction part 1 already you have seen, and now this is your part 2 for complex number chapter. Okay, now see first question. तो this is your question number 1. थोड़ा सा ये जो है हाँ simplify. Yes, देखो अगर मुझे question को simplify करना है तो how to simplify these types of questions? Please observe your question. See, this is your question number 1. इसे ऑब्जर्व करो, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो रूट के अंदर देयर इज नेगेटिव साइन, ठीक है। रूट के अंदर नेगेटिव -16 -25 -36 -625, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स आर देयर और ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि नेगेटिव नंबर्स अगर है तो आप लोगों को क्या करना है। तो नेगेटिव नंबर को हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो फॉर दैट सी हियर रूट -16 को आई हैव रिटन 16 इंटू -1, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा रूट 16 इंटू रूट -1 एंड रूट -1 इज व्हाट आई और 16 का रूट अगर निकलता है तो फाइंड आउट करो। इफ इट इज नॉट पॉसिबल लिव इट, तो ये आएगा 4i, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो दिस विल बी योर 4i, ठीक है। सेम मैंने ये जो 3 है सी दिस 3 एज इट इज एंड ये जो -25 है इसे मैंने 25 इंटू -1 लिखा है। 25 का रूट 5 बाहर आ गया और रूट -1 इज i, तो 5i। सिमिलरली दिस -36 का दैट इज 6i। अगेन दिस 625 इंटू -1 इज 25i। अभी ये जो माइनस साइन है वो रूट का बाहर नहीं आता है, दिस इज माइनस, पहले से माइनस है देखो इन बिटवीन दीज टू टर्म्स, तो वो माइनस 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 कैरी फॉरवर्ड हुआ है। एंड नाउ पहले हम लोग मैथ्स में क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। तो 5i इंटू 3 विल गिव यू 15i। तो जैसे तो आप लोगों को पता है 2x प्लस 3x इसका एडिशन होता है बिकॉज वेरिएबल्स आर सेम। तो सेम लाइक दैट यहाँ पे देखो वेरिएबल्स आई 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 आई, तो इसका कैलकुलेशन होगा 4 प्लस 15i विल गिव यू 19i, 19i प्लस 6i विल गिव यू 25i एंड 25i माइनस 25i विल गिव यू 0, ठीक है। मैंने ऐसे सॉल्व किया। और एल्स देखो अनदर मेथड, i कॉमन निकाल लिया है यहाँ पे ब्रैकेट में दीज आर द नंबर्स और नंबर का कैलकुलेशन विल गिव यू 0 एंड 0 into anything will give you 0, so we have got 0, ठीक है। हमें 0 आंसर मिल गया है। तो ये है उसका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन किसे बोलते हैं, सिंप्लीफाई मतलब जो आपका बड़ा क्वेश्चन है ना, जो आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसे सिंपल वन रिड्यूस्ड करना। रिड्यूस मतलब उसका आंसर जो है वो छोटा हो जाए, है ना। बहुत लंबा था उसे हम लोगों ने छोटा आंसर बना दिया है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट ए सिंप्लीफिकेशन। ओके, नेक्स्ट टू दैट सी हियर हाउ टू फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कॉन्जुगेट वाला। हाँ, यहाँ पे दीज आर द क्वेश्चंस, ये जो पहले लिखे हैं ये सारे क्वेश्चंस है। हाँ, और ये देखिए और इस साइड में उसके आंसर्स है। तो इनके जो कॉन्जुगेट्स है प्लीज सी हियर 3 प्लस आई। मेरी बात ध्यान से सुनो। कॉन्जुगेट ऑफ ए नंबर मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना, दैट्स इट। तो दिस इज 3 प्लस आई, ओके। तो आप लोगों को आई का साइन चेंज करना है। हियर इट इज पॉजिटिव आई, उसे आपको नेगेटिव कर देना है, ठीक है। तो जो प्लस आई है वो बन गया माइनस आई। सेम हियर 3 माइनस आई है तो वो बन गया 3 प्लस आई। यहाँ पे देखिए ये है बिटवीन नेगेटिव साइन आई के साथ, वो बन गया पॉजिटिव। एक चीज ध्यान में रखो, अगर आपका रियल पार्ट नेगेटिव है तो उसे एज इट इज रखना है, रियल पार्ट को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। नेक्स्ट टू दैट सी हियर माइनस ऑफ रूट -5, ठीक है। माइनस ऑफ रूट -5 मतलब
यहाँ पे एक्चुअली आई अवेलेबल ही नहीं है, बट मुझे पता है बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे? तो माइनस रूट के अंदर आई हैव रिटन 5 इंटू -1, तो दिस इज माइनस साइन, एंड रूट के अंदर ये जो 5 है मैंने एज इट इज रखा, रूट -1 को मैंने सेपरेट आउट कर दिया, तो रूट -1 को हम लोग लिखेंगे आई, सो दैट विल बी -√5i। ठीक है, ये बन गया -√5i। तो ये है मेरा -√5i, जिसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अभी मैंने पहले मेरा जो नंबर था उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। एक्चुअली इट इज कॉम्प्लेक्स ओनली, बट उसे मैंने आई पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, एंड दिस इज नेगेटिव, सो नेगेटिव का आपको कन्वर्जन करना है इनटू पॉजिटिव। 1 सेकेंड, I'm so sorry. Next, see your fifth question. It is 5i, तो 5i, ठीक है, 5i तो है, इसमें रियल पार्ट नहीं है, ठीक है। I'm so sorry. यहाँ पे रियल पार्ट तो नहीं है, रियल पार्ट नहीं है मतलब रियल पार्ट हियर इज 0 एंड दिस इज पॉजिटिव 5i। तो इसे कैसे लिखेंगे? 0 - 5i, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो दिस विल बी -5i। तो ये है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। आई गेस यू हैव क्लियर विद दिस कॉन्जुगेट पार्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखो, व्हाट यू हैव सीन इन फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू सिंप्लीफाई, है ना। सिंप्लीफाई मतलब आपको आपके क्वेश्चन को रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करते जाओ, जो भी टेक्निक्स आपके पास है, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट, सी इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्ट बता रही हूँ, हाउ टू ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दैट एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सपोज Z1 ये मेरा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, and consider Z2 as your second complex number, that is -4 + 7i. Now if you want to add these two complex numbers, matlab if you want Z1 plus Z2, so that will be, see, Z1 is 2 + 3i, okay, plus Z2 is -4 + 7i, ठीक है। यहाँ पे आई है ऐसे अज्यूम करिए। अभी इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो इसका सिंप्लीफिकेशन विल बी, प्लीज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग यहाँ पे ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, लास्ट स्टेप को एज इट इज रख के, सी दिस इज Z1 + Z2 इज इक्वल टू, दिस इज 2 + 3i, एंड देन ये देखो ये पॉजिटिव है तो अंदर के साइन चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं है, तो दिस विल रिमेन एज इट इज -4, और ये अपना नेक्स्ट टर्म जो था वो 7i था, तो i को भूलना नहीं है, दिस इज 7i। अभी नॉर्मल मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल नंबर्स का एडिशन, 2 - 4i क्या हो जाएगा? -2, एंड 7i + 3i विल गिव यू 10i। दैट्स इट, हो गया, इसके आगे कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये दोनों नंबर्स ऐड नहीं होते हैं, बिकॉज यहाँ पे आई नहीं है ना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब वेरिएबल्स आर सेम। सो दिस इज अबाउट एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टू दैट, सेम लाइक सब्ट्रैक्ट, सेम है सब्ट्रैक्शन, मैथ्स के बेसिक रूल्स आपको फॉलो करने हैं। नाउ सपोज माय फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस and my second complex number is -8 - 9i, and if I want to subtract these two complex number, तो बीच में मैंने माइनस साइन डाल दिया है। मैथ्स का एक रूल है, ब्रैकेट के बाहर इफ देयर इज नेगेटिव साइन, तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, लाइक दिस इज 5 + 6i, ये माइनस माइनस बिकम्स +8, ये माइनस माइनस बिकम्स +9i, ठीक है। तो ये 5 + 8 विल बी, इसका एडिशन लिखेंगे हम लोग, तो ये आएगा 13 प्लस ये 9i और ये 6i विल बी 15i। तो दिस इज योर फाइनल।
नाउ सेम विथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये हम लोगों ने देखा है एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन, एंड नाउ स्टार्टिंग विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सेम जो बेसिक मैथ से एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, देखो 2 + 3i, और अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 - 7i, तो हम लोग ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं, सेम लाइक दैट, 2 × 5 10, 2 × -7i -14i, then 3i × 5 is 15i, then 3i into -7i -21i। अभी इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो ये जो है 10 एज इट इज, 15 - 14 is 1i, और positive 1i and -21i will give you -20i। तो नॉर्मली i की जगह पे अगर x होता है तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम उसी तरह से i को वेरिएबल अज्यूम करके नॉर्मल मैथ्स आपको सॉल्व करना है। ठीक है, दिस इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टू दैट, अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है, तो अगेन दिस इज मल्टीप्लिकेशन हियर। तो 9 × 7 and 9 × this, नॉर्मल जैसे ब्रैकेट ओपन करते, तो दिस विल बी 63 minus 72i। ठीक है, तो नॉर्मली बेसिक मैथ्स यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है, जो वेरिएबल के साथ होता है वो यहाँ पर भी होने वाला है। ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस नेक्स्ट पेज, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, एंड योर क्वेश्चन इज लाइक फाइंड ए एंड बी का वैल्यू। क्वेश्चन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट क्वेश्चन इज फाइंड, आप लोग साइमल्टेनियसली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो हर एक क्वेश्चन का। ये बार बार मैं रिमाइंडर नहीं दूंगी आपको, जैसे आपको ठीक लगे आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ। फाइंड ए एंड बी, तो ए बी को फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग, तो सी दे हैव प्रोवाइडेड अस LHS एज वेल एज RHS, है ना। तो LHS और RHS ये लोगों ने प्रोवाइड किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ना सी हर, ये जो है पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, बिफोर टेकिंग दिस क्वेश्चन, एक कंसेप्ट है, अगर मेरे पास कहीं पर भी इक्वल टू साइन है एंड दिस इज LHS एंड दिस इज RHS, LHS में अगर मेरे पास एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है इन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट, a + bi, मतलब रियल पार्ट प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट। और अगर RHS में भी अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंगल। ओके, ये बात ध्यान में रखो, ये वर्ड ध्यान में रखो, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंपेयर, यू कैन कंपेयर रियल पार्ट विथ रियल and imaginary with imaginary. Okay, so by comparing you can say that x is equal to 2 and y is equal to 3. So we have got values of x and y, but ये कब, जब दोनों तरफ सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है तब। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो LHS में ऑलरेडी दिस इज सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंगल, तुम लोग बोलोगे इतना बड़ा है कैसे सिंगल हो गया, तो ठीक है ना, ये a + b है, सॉरी दिस इज a - b एंड प्लस में दिस इज a + b, सिंस दीज आर वेरिएबल तो इन्हें हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बट यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, सी दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट, है ना। ठीक है, वेरिएबल्स आर डिफरेंट, तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो उसका सिंगल में कन्वर्जन तो होने नहीं वाला है ना। तो दिस इज योर रियल पार्ट इज दैट पार्ट which is without I, and imaginary part is that part which is with I, which is coefficient of I। ठीक है, तो here it is single complex number, again right hand side में भी single complex number है, then we can compare real with real। So what is your real part here,
a minus b, and what is real part here? a. तो a minus b is equal to a. ठीक है, and same like that a plus b equals to 5. I को लेना नहीं है. अगर आप लोग I को भी उठाते हो तो ठीक है. देखो यहाँ पे कैसे होगा, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा. a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर, एक सेकेंड, a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर, हियर इट इज I इज इक्वल टू 5i. तो भी क्या हो जाएगा, I कैंसिल, और वापस वही बचा है a प्लस बी इज इक्वल टू 5, है ना. तो a प्लस बी इज इक्वल टू 5, है ना. तो दैट्स इट. वही मैं कह रही थी कि जो I के साथ कोएफिशिएंट है उन्हें कंपेयर करना है आप लोगों को. ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग दिस, नाउ सी हियर, a माइनस बी इज इक्वल टू a, है ना, ये मिला मुझे, और a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये मिला मुझे सेकेंड इक्वेशन. नाउ ट्राई टू सॉल्व दीज इक्वेशंस. दीज आर नॉट साइमल्टेनियस इक्वेशन बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, यहीं पे अपना एक इक्वेशन सॉल्व हो जाता है ना. अगर आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल ना, तो पहले सिंगल इक्वेशन को सॉल्व करने का कोशिश करो. और अगर आपके पास ऐसा है a माइनस बी इज इक्वल टू कोई नंबर होता, ये वाला इक्वेशन ऐसा होता, और दूसरा इक्वेशन अपना a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है. ठीक है, तो दिस आर साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसे हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे. बट इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता नहीं है. तो जब मैं ये इक्वेशन को सॉल्व करने जाऊंगी तो a कैंसिल, तो आई हैव गॉट माइनस बी इज इक्वल टू 0, दैट इज नथिंग बट b इज इक्वल टू 0. और ये वाला b का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करो तो यू विल बी गेटिंग a इज इक्वल टू 5, है ना. दैट्स इट, वी हैव गॉट a एंड b का वैल्यू. ठीक है, तो ये है कंपेयरिंग पार्ट. तो आपको ऐसे कंपेयर करना है, बट एक चीज जरूर ध्यान में रखो, आप लोग a और b का वैल्यू तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब आप लोग उसे सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करोगे. देखो यहाँ पे, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये. बट अगर आप लोग ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे, यस हियर, देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, डायरेक्टली सॉल्यूशन आ गया यहाँ पे, बट दिस इज इक्वल टू दिस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. अभी देखो क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाइड नहीं है. कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट. बट ये देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन है, और ऐसे हमें नहीं चाहिए. बट अगर आप लोग राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करोगे ना, तो राइट हैंड साइड ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिकॉज देखो b और 1 के साथ i नहीं है, मीन्स दीज आर रियल पार्ट. ठीक है, b प्लस 1 जो है वो क्या है, वो रियल पार्ट है. ओके, नाउ, और ये जो 10 प्लस 2a है, 10 प्लस 2a ब्रैकेट के बाहर i है. ठीक है, नाउ सी हियर, दिस इज x प्लस आई वाई, है ना, x प्लस आई वाई. तो ये जो है ये ऑलरेडी RHS स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट आपका जो LHS है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. ये जो देखो, ये पार्ट को मैं, LHS को मैं सेपरेटली ले लेती हूँ. तो व्हाट इज LHS हियर, a प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट 2 प्लस आई. ऐसा नहीं चाहिए हमें, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करो, a इंटू 2 विल गिव यू 2a. नेक्स्ट टू दैट, a इंटू 1 विल गिव यू a, then b इंटू 2 विल गिव यू 2b, then b इंटू 1 विल गिव यू b, है ना. ऐसे किया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये b, ये 1 नहीं है, आई एम सो सॉरी. देखो यहाँ पे क्या था अपना LHS, ये a प्लस बी इंटू 2 प्लस आई. ओके, अभी यहाँ पे देखो, a इंटू 2 विल गिव यू 2a, a इंटू आई विल गिव यू ai. ठीक है, मैंने 1 कंसीडर किया था उसे, वो 1 नहीं है, दैट इज i. अगेन b इंटू 2 विल गिव यू 2b, एंड b इंटू आई विल गिव यू bi. ठीक है, अभी मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, रियल पार्ट
प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट किसे बोलते हैं? जिसके साथ आई नहीं है तो उसे साथ में ले लो। 2a प्लस 2b, दिस इज योर रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट को साथ में ले लो, दैट इज ए आई एंड बी आई, और उसमें से भी आई को कॉमन निकाल के बाजू में रखो, और जनरली उसे राइट हैंड साइड में रखना है, दैट्स इट। तो दिस विल बी योर फर्स्ट ब्रैकेट इज योर रियल पार्ट एंड द सेकेंड ब्रैकेट फॉर्म्स इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अभी काफी सारे स्टूडेंट बोलते देखो ना, यहाँ पर भी तो है रियल प्लस इमेजिनरी, बट यहाँ पे जो खिचड़ी है उसे कौन दूर करेगा? ओवरऑल पूरा साइड आपको जो एलएचएस है वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, सेम ओवरऑल आपका जो आरएचएस है वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। नाउ कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी कंपेयर करो रियल विथ रियल, इमेजिनरी विथ इमेजिनरी। नाउ बाय कंपेयरिंग वी हैव गॉट टू इक्वेशंस, देखो यहाँ पे नंबर्स है दोनों साइड में, दोनों इक्वेशन में। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने किया है, साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करो, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, इसका अगर सब्ट्रैक्शन करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। देखो ये मुझे नहीं लगता कि ये पढ़ाने की जरूरत है, जिसे भी अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज 10th का जो लेक्चर है साइमल्टेनियस इक्वेशन वो आप देख सकते हो, वो अटेंड कर सकते हो, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करते हैं? जैसे हम लोगों ने 10th में किया था उसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो हमें ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आपको कभी मिलते हैं? जब आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों साइड को कन्वर्ट करते हो, तब जाके आपको ए और बी के वैल्यूज मिल जाते हैं। क्लियर विद दिस? Now coming towards this next question, express the following, वही बात है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में दो साइड्स थे LHS एंड RHS, और वहां पे ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो मैंने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। फॉर फाइंडिंग व्हाट? ए एंड बी मतलब सॉरी नॉट ओनली ए एंड बी, बट अगर एक्स और वाई रहेगा तो एक्स और वाई जो भी अननोन्स है उसे फाइंड आउट करने के लिए they have provided us LHS is equal to RHS, but in this question express the following in the form of a plus bi, मतलब एक ही साइड दिया है आपको, हियर इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ LHS इज इक्वल टू RHS, एक सिंगल क्वेश्चन है जिसे इक्वल टू में कुछ भी नहीं है, और उसे आपको a प्लस बी आई फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट इज नथिंग बट कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो करते हैं वो ही यहाँ पे करेंगे। जो बेसिक रहता है दैट विल रिमेन एज इट इज इन मैथ्स। तो आपको a प्लस बी आई करने के लिए मैंने क्लू बताया था कि सिंपलीफाई करते जाओ। सो हियर देयर आर टू ब्रैकेट्स, तो मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूंगी, तो 1 इंटू -2 टू आई इंटू -2 -4i, है ना ऐसे। तो 1 इंटू आई इज आई एंड 1 इंटू 2i इंटू आई इज 2i स्क्वेयर। अभी ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया है, आई स्क्वायर का वैल्यू जो है वो -1 होता है। सो 2 इंटू -1 मैंने वहां पे पुट किया, तो 2 इंटू -1 का आंसर आ गया -2। तो यहाँ पे ये -2 बिकम्स -4 एंड दिस -3i एज इट इज, तो -4 -3i। तो a का वैल्यू क्या हुआ? बाय कंपेयरिंग दिस विथ a प्लस बी आई, इन्होंने दिया है ना a प्लस बी आई, अगर उन्होंने ऐसा दिया है यहाँ पे कि x प्लस आई वाई, तो आप लोग x और y का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, बट उन्होंने a प्लस बी आई लिखा है, तो हम लोग a और b का, तो a इज -4 एंड b इज -3 विथ साइन, आप लोगों को उसे अज्यूम करना है, ठीक है। और एक बताती हूँ, अगर उन्होंने कहा है कि कन्वर्ट दिस इनटू a प्लस बी आई एंड देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, अगर ये आगे पूछा है स्टेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है, अगर ये नहीं पूछा है, ओनली क्वेश्चन इतना ही है, तो आप लोग यहाँ तक करो, दैट्स इट, हो गया। बट अगर उन्होंने पूछा है कि अगेन फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, इसके यहाँ पे इक्वल टू साइन मत दे दो, इसके इक्वल में लिखो a प्लस बी आई, ठीक है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, तो लास्ट स्टेप में भी आएगा a प्लस बी आई। तो बाई कंपेयरिंग a इज -4 b इज -3, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों मेथड्स ऑलमोस्ट सेम है, अगर आप लोग समझ सके तो।
बट मैंने उसे थोड़ा और बेटर दिखने के लिए आप लोगों को क्लू बताया था। एंड नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, ये भी सेम है, a प्लस बी आई फॉर्म में कन्वर्ट करो, है ना। मतलब देखो कैसा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन फॉर्म में आपका क्वेश्चन है और हमें इस क्वेश्चन को a प्लस बी आई फॉर्म में लेकर आना है। क्वेश्चन को अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो मेरे पास न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन इज देयर। सो ऐसा मुझे नहीं चाहिए, तो हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को। तो सबसे पहले जो है, जो भी दिख रहा है उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट ओपन करो, जो भी दिख रहा है पहले उसको सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, तो मैंने ब्रैकेट्स को ओपन किया, ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई किया, तो मुझे ये मिल गया, ठीक है। एंड नाउ जब जब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा आता है, ऐसा मीन्स व्हाट, कि जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सुनो ध्यान से, डिनोमिनेटर में इफ देयर इज कॉम्प्लेक्स नंबर इन योर क्वेश्चन एंड इफ सपोज यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू a प्लस बी आई फॉर्मेट, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, मतलब ये जो है ना, ये क्वेश्चन ये ऐसे चाहिए, a प्लस बी आई, दैट्स इट, उसके डिनोमिनेटर में वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लम किसका है, डिनोमिनेटर का। बट डिनोमिनेटर में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता 2 प्लस आई डिवाइडेड बाई 3, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो। मतलब कैसे, मैं लिखूंगी 2/3 और यहाँ पे लिखूंगी 1/3 आई, हो गया, a का वैल्यू इज 2/3, b का वैल्यू इज 1/3, है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये मैंने डिनोमिनेटर सेपरेट क्यों कर सकी मैं, बिकॉज सिंगल नंबर है ये, दिस इज होल नंबर, दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिनोमिनेटर। सो डायरेक्टली अगर होल नंबर आपके डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो आप लोग सेपरेटिंग डिनोमिनेटर करके उसको a प्लस बी आई फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर आपके डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइजेशन कैसे होता है, तो जो आपका डिनोमिनेटर है उसे आपको उठाना है और उसका साइन चेंज कर देना है। तो आपका डिनोमिनेटर इज 5 प्लस 5i, तो उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब अगेन आई का साइन चेंज करो, सी आई का साइन चेंज किया और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, मतलब सेम ऊपर और सेम डिनोमिनेटर में, दिस इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। तो ऊपर हो गया दिस ब्रैकेट इनटू दिस ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ओपन कर दिया, जहां पे ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट दिखता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वहां पे उसको ओपन कर दो, सिंप्लीफाई करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन करो। और नीचे अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो मुझे ये ऐसा मिल गया है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, प्लीज ऑब्जर्व योर डिनोमिनेटर हियर, हियर a दोनों नंबर सेम है और b दोनों नंबर सेम है, द ओनली डिफरेंस इज ऑफ प्लस एंड माइनस। तो जब ऐसा होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, राइट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिमिलर टू दैट मैंने यहाँ पे लिखा 5 स्क्वायर, है ना, 5 स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 5i स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 5i स्क्वायर मतलब 25i स्क्वायर। नाउ आई स्क्वायर इज व्हाट, आई स्क्वायर क्या होता है, तो आई स्क्वायर होता है -1, तो -25 इंटू -1 विल गिव यू +25, है ना, -1 इंटू -25 विल गिव यू +25, और 25 + 25 50, है ना। तो ये है आपका आंसर डिनोमिनेटर का, ठीक है, ये है आपका आंसर डिनोमिनेटर का। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, इसका कंटिन्यूशन नहीं है, मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। यस हियर, सो व्हाट वी हैव गॉट 50, है ना, 50 हमें मिला था डिनोमिनेटर में। हाँ, नाउ सी हियर, यहाँ पे देखो, ये है 10, ये है 10, दिस इज आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर को क्या लिखोगे, -1, ये -1 इंटू -5 विल गिव यू +5, तो ये बन जाएगा 10, ये हो जाएगा -5i और ये हो जाएगा +5, तो 10 + 5 विल गिव यू
15, तो ये आएगा 15 माइनस 5i अपॉन में आई हैव गॉट 50। तो अभी अभी मैंने कहा तुम लोगों को ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले डिनोमिनेटर में सिंगल नंबर है, होल नंबर, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट इजीली। कैसे? बाय सेपरेटिंग डिनोमिनेटर। तो 50 को दोनों के डिनोमिनेटर में लिख देना है आपको इस तरीके से। दैट्स इट, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। रिड्यूस करो इसे, 5 3 एंड 5 10 5 1 एंड 5 10 तो ये है आपका ए क्या हुआ 3/10 और बी क्या हुआ है 1/10। ठीक है, आई गेस क्या यू हैव क्लियर विद दिस क्वेश्चन। बहुत इजी है ये सिंप्लीफाई करना। सबसे पहला क्लू तो यही है, जो दिख रहा है करते जाओ, बेसिक मैथ्स अप्लाई करते जाओ। ठीक है, एक ही चीज यहाँ पे नहीं है, दैट इज रैशनलाइजेशन, है ना। और वो भी आपको कब करना है, जब डिनोमिनेटर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है तब। नाउ सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अभी हाँ, दिस इज 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई द होल स्क्वायर। ठीक है, तो होल स्क्वायर कर दिया मैंने, इसका भी स्क्वायर किया ऊपर वाले का और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर किया। तो द होल स्क्वायर के लिए मेरे पास कुछ फॉर्मूला है, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एंड यहाँ पर भी a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर एंड a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी। ओके, एक मिनट। यस, तो यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। ए पता है ना आपको फॉर्मूला, ए प्लस बी द होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला मैंने न्यूमरेटर सॉल्व किया एंड सिमिलरली यहाँ पर a माइनस बी द होल स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो with the help of these two formulas I have simplified this numerator as well as denominator। और अभी आपको जो जो वैल्यूज पता है वो पुट करो। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो दोनों जगह पे मैंने पुट कर दिया। +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, सो आई हैव गॉट 2i अपॉन -2i। इसमें देखो 2i कैंसिल, तो कुछ भी नहीं बचा है, बस नेगेटिव साइन। एंड ऐसे थोड़ी लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखते हैं वहां पे 1, सो आई हैव गॉट -1। तो यहाँ पे i बचा ही नहीं है, मतलब मेरा जो सिंप्लीफिकेशन है दैट इज ओनली रियल नंबर। तो -1 मिला है मुझे और मेरे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मतलब कि उसका कोएफिशिएंट 0 है। मतलब देखो 0 इंटू आई तो 0 ही होगा, और 0 माइनस 1 इज -1, मतलब मीनिंग रिमेन्स सेम, बट मैंने इसे a प्लस बी आई फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो बोलो a क्या है यहाँ पे -1 और b क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, बिकॉज उन्होंने a और b के वैल्यूज पूछे हैं, तो मुझे यहाँ पे 0i लिखना मैंडेटरी है। ओके, now moving towards next page। yes, now this is evaluation। देखो ये जो evaluation होता है ना, इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, काफी सारे स्टूडेंट वो नहीं करते हैं। एंड व्हाट इज दैट स्मार्ट वर्क, दिस इज i raised to 35। ठीक है, अगर आपका पावर जो है i का, सिंगल i का, वो इवन नंबर है ना, तो वो बहुत ज्यादा मतलब वो बेटर है। ठीक है ना, ये जो है मैंने इसे इवन पार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। सो व्हाट आई हैव रिटन फॉर i raised to 35, तो i raised to 35 को मैं लिखूंगी i raised to 34 इंटू i मैं सेपरेट रखूंगी। अभी इसे भी, ये जो इवन पार्ट में आप लोग कन्वर्ट करोगे एवरी टाइम, ठीक है, तो वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, हमेशा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई स्क्वायर, और रेस टू में अभी सोचो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, तो वो 34 बन जाएगा, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 17। ठीक है, वापस एक बार बताती हूँ, दिस इज आई रेस टू 35, तो मैंने इसे लिख दिया आई रेस टू 34 इंटू आई, क्यों, बिकॉज मुझे इवन पावर चाहिए। इवन पावर बनाने के बाद आपको यहाँ पे आई स्क्वायर लिखना कंपल्सरी है, और यहाँ पे ना ऐसा नंबर लिखो कि यहाँ पे जो भी नंबर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी ना,
तो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन शुड बी 34, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं बॉक्स में, तो हियर इट शुड बी 17। हाँ, अभी आप लोग सोचो, देखो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। तो मैं आई स्क्वायर की जगह पे पुट करूंगी -1⁻17 इंटू आई। -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर -1 ही रहता है, और -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर +1 होता है। अगर कभी क्वेश्चन में आप लोगों को -1⁻50 मिल गया तो आप लोग क्या लिखोगे, वहां पे +1 लिखोगे, बिकॉज -1 की पावर इवन नंबर है। अभी अपने क्वेश्चन में -1 की पावर ऑड नंबर है, तो मेरा आंसर रहेगा -1 इंटू आई। तो -1 इंटू आई विल गिव यू -i, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। सिंगल आई को हम लोग हाथ नहीं लगाते हैं, सिंगल आई को आई ही रखना है, बिकॉज रूट -1 लिखना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली ये क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं यहाँ पे, और आप लोगों को होमवर्क में ये क्वेश्चंस देने वाली हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो i⁻a, तो इसको कैसे लिखोगे 2, बिकॉज ये तो ऑलरेडी इवन नंबर है, तो डायरेक्ट इसको आई स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ऊपर लिखना पड़ेगा 444। तो आई स्क्वायर का वैल्यू इज -1, तो रेस टू इवन नंबर मतलब आंसर विल बी +1, ठीक है। यहाँ पे ऑड नंबर था ना, इसलिए एक आई बाजू में निकाला था। अगर ऑलरेडी आपके पास इवन पावर है तो एक आई को बाजू में निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज, सी हियर अगेन, इवैल्यूएट। ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सेम है i⁻37 और यहाँ पे है i⁻16, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका डिनोमिनेटर इज 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमें ये मिला है। अभी दोनों को अपनी अपनी जगह पे सॉल्व करो। i⁻104 मतलब आई स्क्वायर का रेस टू 52, तो आई स्क्वायर इज -1 का रेस टू 52, तो -1 का पॉजिटिव पावर मतलब आंसर इज +1। मतलब जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया, उसी तरह से आपको इन दोनों आई को बाजू में सॉल्व करना है। अभी i⁻67 है, तो आप लोग कैसे लिखोगे, i⁻66 इंटू आई लिखोगे। तो i⁻66 को आई स्क्वायर का रेस टू 33 इंटू आई लिखोगे, तो आई स्क्वायर इज -1, तो -1 रेस टू 33 इंटू आई लिखोगे, ठीक है। तो -1 का पावर अभी यहाँ पे बन गया है ऑड नंबर, तो आंसर विल बी -1 इंटू आई, तो दैट विल गिव यू -i, ठीक है। ये ऐसे सॉल्व करना है आप लोगों को। फिर देखो इसे पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद व्हाट आई हैव गॉट हियर इज 2/-i, तो अगेन 2/-i नहीं चाहिए मुझे। ऐसा सिंगल सिंगल नंबर है और नेगेटिव साइन है, तो वो नेगेटिव को ऊपर लिख सकते हैं, मतलब मैं इसे ऊपर लिख सकती हूँ नेगेटिव साइन को। प्लीज सी, और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम ने बताया है, बट ये माइनस साइन इन बिटवीन है, तो इसे ऊपर लेकर मत जाना, ये गलत है। अगर आपके पास -2/i है, सॉरी, अगर आपके पास 2/-i है ऐसे, तो ये जो माइनस साइन है वो आप ऊपर लेकर जा सकते हो, तो दैट बिकम्स -2/i। और अभी डिनोमिनेटर में आई, तो क्या करोगे, रैशनलाइजेशन, मतलब आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 2i -2i, और यहाँ पे आएगा आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -2i बाय -1, माइनस माइनस कैंसल, 2i/1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ओनली 2i, दैट्स इट। इवैल्यूएट बोला है, कोई ए बी का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, तो नो नीड टू राइट दिस लाइक 0 + 2i, बिकॉज रियल पार्ट नहीं है तो 0 लिखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए भी नहीं बोला है, और उन्होंने ए और बी का वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है। जस्ट योर क्वेश्चन इज इवैल्यूएट, मतलब जितना हो सके उतना उसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज, ये भी वही है सिंप्लीफिकेशन, बट देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बच्चे बना देते हैं, बट यहाँ पे आप लोग सिंपल लॉजिक यूज कर सकते हो। जैसे कि देखो दोनों का जो पावर है दैट इज रेज टू 4, अभी इन्होंने अलग मेथड से सॉल्व किया है, बट देखो यहाँ पे एक मेथड है, दोनों का पावर रेज टू 4 है। अगर हमारे पास है a रेज टू m और b रेज टू m, तो हम लोग उसे लिखते हैं ए बी रेस टू एम, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो सिमिलर टू दिस,
ए और बी बेस आर डिफरेंट, तो पावर में एक ही बार लिखूंगी 1 प्लस आई इन सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन आई रेज टू 4। ठीक है, ये प्रूफ दैट मतलब 16 वैल्यू हमें निकालना है। हाँ, तो रेज टू 4 मतलब मैंने पूरे ब्रैकेट रेज टू 4 लिख दिया। अभी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट सॉल्व करो, मतलब 1 into 1 is 1, 1 into 1 plus I is 1 plus I into 1 is I, and I into this is I got 1। ठीक है, तो जो भी मिलता है वो करो, तो रेज टू 4 बाद में सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसे सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, दिस इज 1 प्लस आई इंटू में 1 प्लस 1 अपॉन आई और द होल रेज टू क्या मिला मुझे 4। अभी अंदर के अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 into 1 is 1 plus 1 into this is 1 upon I plus I into 1 is I plus I into this is I कट 1 आएगा। अभी देखो 1 plus 1 2 हो जाएगा, है ना, तो 2 प्लस I प्लस 1 अपॉन आई, यहाँ पर आकर अटक गए। तो ये जो I है इसकी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे बन गया आई स्क्वायर, ऊपर बन गया आई, है ना। तो ये एक मिनट, इसके बाद कैसे हो जाएगा, दिस टू रिमेन्स एज इट इज, ये 2 है देखो, हाँ, प्लस ये आई है, आई, नेक्स्ट ये आ गया ऊपर आई और नीचे आ गया आई स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में आई स्क्वायर बन जाएगा -1, तो ये आ गया -1। तो माइनस साइन ऊपर ले लो, ऊपर आएगा मतलब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो दैट विल बी 2 प्लस आई -1। तो 2 - 1 नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1। तो वी हैव गॉट 1 प्लस आई, दैट्स इट। तो ये 1 प्लस आई हो गया, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिल गया है। अभी इन्होंने अलग मेथड से किया है, कोई भी मेथड चलेगा, आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ बेसिक मैथ्स। ठीक है, ये भी सेम है क्वेश्चन, जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे दे आर लाइक एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो क्या किया है, दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर आए हम लोग। देखो, ब्रैकेट ओपन किया, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया है, एक सेकेंड, देखो सेम क्वेश्चन है, ब्रैकेट ओपन कर दिया पूरा, ठीक है। फिर बाद में राइट हैंड साइड में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये जो -5 माइनस आई है इधर लेकर आए हम लोग, अदरवाइज इसको वहीं पे रखोगे तो भी चलेगा, इसी में इन्वॉल्व कर दो उसको। मतलब रियल पार्ट कौन सा देखो, x है, 2y है और -5 है, मतलब जनरली मैं कैसे करूंगी, x प्लस 2y -5, ये हो गया मेरा रियल पार्ट बिकॉज इसमें i नहीं है, और प्लस देके अभी इमेजिनरी पार्ट, तो 3xi, एक सेकेंड इसे रफ करते हो ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। हाँ, 3xi है, तो 3x अंदर लिखा मैंने बिकॉज i को मैं कॉमन निकालने वाली हूँ, -y को रखा और ये -1 रखा और ब्रैकेट के बाहर i। ठीक है, इज इक्वल टू में 0 है, मतलब क्या है, 0 + 0 है, इज इक्वल टू में नो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कंप्लीट वैल्यू इज 0, मतलब रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0। एंड नाउ यू कैन कंपेयर दिस विथ 0 एंड दिस विथ 0, दैट्स इट, है ना। तो x प्लस, यहाँ पे देखो x प्लस 2y -5 अगर 0 है तो ये -5 उधर जंप करके क्या हो जाएगा 5, मतलब वी हैव गॉट x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। देखो वही मिल गया जो यहाँ पे प्रिंटेड है, और सेम विथ सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो लाइक दैट वी हैव गॉट 2 इक्वेशंस, इनको साइमल्टेनियसली जैसे 10th में किया था वैसे सॉल्व करो, तो आपको x और y के वैल्यूज मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ये सॉल्व कर सकते हो आप लोग। तो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर एंड दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1। तो आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1